घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं और एक जो जिनकी प्रौढ़ अवस्था हो गई है और एक बुढ़ापा अपने आप में चूंकि एक बीमारी है और अपने आप में एज रिलेटेड फैक्टर वो काम करते हैं, शरीर में गठिया, बात रोग, साइटिका या ब्रोंकियल एस्मा वगैरह की समस्या से जूझते रहते हैं बड़े बुजुर्ग। तो इस बदलते मौसम में अचानक देखा जा रहा है कि अगर अचानक आंधी और थंडर स्ट्रॉम के साथ बारिश जो हो रही है, इसके चलते हवाओं में नमी बढ़ने के चलते उनके गठिया, बात रोग में अचानक दर्द का बढ़ जाना, बेतहासा बढ़ जाने के चलते उनको डॉक्टर के पास आना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में उनको एक एहतियातन बरतना है कि आप कभी भी इस तरह के बदलते मौसम में एक्सपोजर न लें, यानी बारिश में भीगे नहीं। अगर आप भीगते हैं तो गर्म पानी का स्नान करें, गर्म पानी पीने की कोशिश करें उस दौरान, और ज़्यादातर गर्म खाना खाएं, गर्म सूप पिएं और इस मौसम का मज़ा नहीं लें। और एक जैसे बहुत बार ऐसा है कि बदलते मौसम में लोग कौतूहल बस जाकर के भीगना चालू कर देता है या काम करने से उसको आनंद का एक विषय होता है, तो उससे बचना चाहिए। तो इससे हम क्या होता है कि जो बुढ़ापे से रिलेटेड बीमारियां हैं जैसे खांसी, दम, फूली, हाफा डफा या जॉइंट पेन्स वगैरह, साइटिका, कमर दर्द की पुरानी दर्द, जो पछुआ हवा जो बोलते हैं, जो बहने के बाद अचानक दर्द का उपट जाना होता है हवा में नमी के चलते, तो इसको रोकने के लिए हमको गर्म खाना खाने की जरूरत है, गर्म जगह रहना, गर्म कपड़ा पहनना, गर्म पानी से नहाना है और बाहर के ठंडे मौसम हो तो हम बाहर नहीं निकले। इस तरह करके हम बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य रक्षा के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चों के लिए जैसे बताया कि सेम उनकी भी प्रॉब्लम वही है कि उनको बाहर के मौसम से दूर रखा जाए और एयर जो वेंटिलेशन है उसको बंद करके मरीज को या बच्चों को गर्म वातावरण में रख करके उनको गर्म पानी से पिलाना और नहवाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वे इनको भी बचा सकते हैं। और कुछ स्पेसिफिक लोगों के अंदर होता है कि जो आउटडोर में जब काम करने के लिए जो जाने वाले लोग होते हैं, जिससे उनको स्किन रैशेज वगैरह, एलर्जी और चेहरे पे दाने आते हैं। बहुत बार जो वैसे लोग जो ड्यूटी में डिफेंस में काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग आकर के शिकायत कर रहे हैं कि सर ऐसे बदलते मौसम में उनको रैशेज आ रहे हैं, इचिंग हो रहा है, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो उनको भी यही एहतियात है कि आप हमेशा मास्क वेयर करें, बॉडी को क्लीन करें, गुनगुने पानी पिएं, गुनगुने पानी से नहाएं, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह यूज करें खाने में, और कभी भी रैश जैसे बाहर का स्ट्रीट फूड वगैरह, तेलीय, मसालेदार, रिच फैटी फूड, स्पाइसी, इस तरह के खाना खाने से बचना चाहिए। और आप जहां तक हैंड ग्लव्स का यूज कर सकते हैं, मास्क आप को कवर करके आप बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरह से डस्ट और पॉल्यूशन से बच करके भी हम स्किन वाली एलर्जी से लड़ सकते हैं और इस बदलते मौसम में हम आराम से स्वस्थ रह सकते हैं। बोल रहे हैं तीन दिन की ट्रीटमेंट के लिए आप सेल्फ मैनेजमेंट में या बदलते मौसम को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको फीवर के साथ रैसेज या कुछ भी खांसी, ज्वाइंट पेन्स या पेट दर्द होता है, नो डाउट आप नज़दीक चिकित्सक की सलाह लें। और होम्योपैथिक में बहुत सारी दवाइयां हैं, जबकि होम्योपैथी सेगमेंट से हम आते हैं, इसलिए अभी इस मौसम का सबसे बेस्ट मेडिसिन ब्रानिया है। तो ब्रानिया अगर 200 आपके घर में रहता है और आप किसी भी वेदर चेंज के चलते आप मौसम में अफेक्टेड होते हैं, चाहे गठिया बात रोग हो, साइटिका हो, कफ एंड कोल्ड हो, थ्रोट पेन हो, चेस्ट पेन हो, तो यह एक ब्रानिया टू दी पॉइंट मेडिसिन है। आप इसको 2 गुना करके 3-3 घंटे पे 3 खुराक अगर लेते हैं तो शाम तक आपकी फीवर भी सबसाइड हो जाती है, कंप्लेन भी चले जाते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप तीसरे दिन तक वेट करें और तीसरे दिन के बाद अपने नज़दीकी चिकित्सा सलाह लें। आपको जरूर इस मौसम से बाहर निकलने के लिए रास्ता मिल जाएगा। बच्चों के बारे में अगर हम देखते हैं तो जो डे 1 के जो बच्चे हैं, सभी नवजात शिशु हैं, एडोलेसेंस हैं, बड़े हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, या तक कि मैट्रिकुलेशन तक जो जाने वाले बच्चे हैं 10-15 साल की उम्र तक, सबकी इम्यूनिटी अभी प्रॉपरली ग्रो नहीं हो पाती है, क्योंकि एज फैक्टर इसके पीछे रोल प्ले करता है। तो वे बदलते मौसम में वे बहुत ही इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं। और वैसे बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी उनके पेरेंट्स को होती है, डॉक्टर्स को होती है या उनके गार्जियंस को होती है। तो वैसे केसेस में बच्चों को हमेशा सबसे प्राइमरी फैक्टर है कि उनको एक्सपोजर से बचाएं, बारिश में भीगने से बचाएं। दूसरा है कि उनको ठंडा खाने से बचाएं। ठंडा में कोल्ड फूड आर्टिकल, फ्रिज का पानी हो सकता है, दही, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, बर्फ हो सकता है, बाहर का कुल्फी हो सकता है। ये सब चीज़ें आपको बच्चों को बचाना चाहिए। और बाहर निकलने के समय पॉल्यूशन से बचने के लिए आप मास्क यूज कर सकते हैं। और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में बचने उनको सेफ रखने के लिए आप उनको गर्म पानी से, गुनगुने पानी से डिटॉल डाल के नहवा सकते हैं। उससे उनको प्रिकॉशन मिलेगा और उनकी इम्यूनिटी को बचाया जा सकता है।
इस तरह करके हम चाहेंगे तो जो नवजात डे वन जो नवजात शिशु है उससे और स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस इन सबको स्वास्थ्य रक्षा की जा सकती है इस बदलते मौसम में। तो